नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास विद डीके में। दोस्तों आज का वीडियो है त्रिभुज के ऊपर। तो आइए त्रिभुज का हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं और त्रिभुज को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी हुई एक आकृति होती है, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीन रेखाखंड हैं, तीन रेखाखंड, और तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहेंगे। दोस्तों जब ये तीनों रेखाखंडें आपस में घिर रही हैं तो हर दो रेखाखंड एक जगह मिल रही हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि ये नुकीला सा बन रहा है। तो इसमें हम जानेंगे ये जो तीनों नुकीला सा जो बन रहा है, जिससे दो त्रिभुज यानी कि जिसमें दो रेखाखंड मिल करके एक नुकीला बना रही हैं, इसको हम दोस्तों कहते हैं शीर्ष। इसी प्रकार से यहां जो नुकीला बन रहा है इसको भी हम कहेंगे शीर्ष, और यहां जो बन रहा है इसको भी हम कहते हैं शीर्ष, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जिसमें दो रेखाखंड जुड़ करके जो है बनाते हैं। अब एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक की जो ये रेखाखंड हैं, इस रेखाखंड को हम कहते हैं भुजा। इसी प्रकार से इसको भी हम कहेंगे भुजा, और इसको भी हम कहेंगे भुजा। तो अभी तक हमने देखा कि इसके तीन शीर्ष हैं, जबकि इसकी तीन भुजाएं हैं। अब जब दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच यहाँ पर कोना बन रहा है। कोना, जैसे हम हर जगह अपने घरों में या हर जगह देखते होंगे, इस प्रकार से जो कोना बन रहा है, ये कोना जो होता है इसी को हम कहते हैं कोण। कोण को दोस्तों याद रखिएगा, कोना कोना जहां आ जाएगा वो कोण होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें यानी कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जिसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। दोस्तों अब यहां देख सकते हैं कि त्रिभुज शब्द जो लिखा हुआ है, इसमें त्रि का मतलब है तीन, और जबकि भुज का मतलब हम कह सकते हैं कि भुजा। इसके नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि त्रिभुज, त्रि मतलब तीन और भुज मतलब भुजा, यानी जिसमें तीन भुजाएं हो वो क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें लिखा गया है ट्रायंगल। अब यहां हम ट्राई की बात करें तो इसका मतलब हो गया तीन, और जबकि एंगल की बात करें तो एंगल का मतलब हो गया कोण। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि त्रिभुज यानी कि तीन और भुजा। इसी तरीके से ट्रायंगल में हो जाता है तीन कोण, यानी तीन भुजाएं और तीन कोण हो। तो इस आधार पर त्रिभुज को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो ये तीन प्रकार के त्रिभुज होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला है वह है विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। अब विषम बाहु त्रिभुज हम समझेंगे क्या होता है। विषम बाहु का मतलब विषम, विषम जिसमें एक भी बाह है, बाहु को मतलब समझें कि बाह, बाह यानी कि भुजा, जिसमें एक भी भुजा बराबर न हो। तीन भुजाओं में कोई भी भुजा जब बराबर नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज लिया, जिसमें एक भुजा की माप 3 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा की माप 4.5 सेंटीमीटर, जबकि तीसरे भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है। इसमें ये तीनों भुजाओं की माप बराबर नहीं है,
और ऐसे केस में उसको कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलेन ट्रायंगल। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसको आप ऐसे बांट करके देखें कि सम यानी कि समान, सम यानी कि समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब समझ जाएं कि भुजा। तो हम कह सकते हैं कि समान दो भुजा वाला, यानी जिसमें दो भुजाएं क्या हो, समान हो। जब दो भुजाएं समान हो जाएंगी तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे आइसोस्केल ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया गया है इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यहाँ ये माप कोई भी हो सकता है। यहाँ पर इसको दिखाने का मतलब यह है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और समबाहु त्रिभुज की खासियत यह भी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत यह भी होती है कि जब दो भुजाएं बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तीसरे की बात करें समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु, सम का मतलब हो गया समान, सम का मतलब हो गया समान, जबकि बाहु का मतलब हो गया भुजा, यानी कि जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। जिसमें सभी भुजाएं यानी कि 3 भुजाएं हैं और सब भुजाएं समान होंगी तो उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों ऐसे हम नाम से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि तीनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो इसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की खासियत यह है कि इसके तीनों कोण बराबर बराबर होते हैं, यानी कि प्रत्येक कोण इसका 60 अंश का होता है। अब नाम के आधार पर जैसे देख लें, 3 भुजाओं में से अगर एक भी बराबर नहीं है तो विषमबाहु, 2 बराबर हो गए तो समद्विबाहु, अगर तीनों बराबर हो गए तो समबाहु। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर बात करें तो पहला हमारा त्रिभुज है वह है न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो न्यून कोण होता क्या है, न्यून कोण जिसमें यानी जो कोण 90 अंश से कम हो, 0 से अधिक हो परंतु 90 से कम हो तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण। लेकिन जब हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ये ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा। प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 अंश, 70 अंश, 80 अंश, ये प्रत्येक कोण 90 से कम है। इसका मतलब इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे की बात करें तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, पहले हम जाने कि समकोण 90 अंश को हम कहते हैं समकोण। जब कोण का मान 90 अंश हो जाए तो इसको कहते हैं हम समकोण। अब त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक जो कोण है वो 90 अंश अगर हो जाता है तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरे की बात करें अधिक कोण त्रिभुज, तो अधिक कोण का मतलब ये हो गया वह कोण जो 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो। 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। तो त्रिभुज की बात करें अधिक कोण त्रिभुज तो इसमें एक कोण ऐसा होगा जो 90 अंश से अधिक होगा। इसमें एक कोण, याद रखेंगे दोस्तों, केवल एक कोण ऐसा होगा जो 90 अंश से अधिक होगा, वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण दिया गया है वो 120 अंश यानी कि 90 अंश से अधिक है। यह त्रिभुज कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। और अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कोण हैं, 3 कोण। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
180 अंश होता है। अगर किसी भी त्रिभुज, अगर कोई भी मान दिया गया है, अगर तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज नहीं बन सकता है। इसके अलावा इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर त्रिभुज बनाने की बात करें तो इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और इसके अलावा तीन कोणों का जो योग है वो 180 अंश होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।